नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 3 कक्षा 8 पाठ 8। पाठ का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। बच्चों, यह कविता जया जादवानी जी द्वारा रचित है। बच्चों, इस कविता के माध्यम से जो कवयित्री है वह हमें संदेश देना चाहती है कि हमारे जीवन में जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, उसे हार नहीं माननी चाहिए। यह हमारे जीवन का सबसे कठिन समय नहीं है। यह तो अभी हमारे जीवन की शुरुआत ही हुई है, तो हमें हार न मानकर हर संभव प्रयास करना चाहिए। बच्चों, जया जादवानी जी एक प्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका रही है। इनका जन्म 1 मई 1959 को मध्य प्रदेश के शहडोल नामक स्थान पर हुआ था। बच्चों, जया जादवानी जी को छत्तीसगढ़ अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो बच्चों, आज इस कविता में हम पढ़ेंगे कि हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए और हर संभव कोशिश करनी चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। तो बच्चों, कविता शुरू करते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। जो कवयित्री कहना चाह रही है कि चिड़िया की चोंच में अभी भी जो तिनका है वो दबा हुआ है और वो तिनके को चोंच में दबाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी करने में जा रही है। तो ऐसे ही जो मनुष्य है उनके जीवन में भी अभी नई शुरुआत हुई है, अभी आगे उन्हें और भी कई काम करने हैं। तो यह उनके जीवन में सबसे कठिन समय नहीं है। उन्हें हार नहीं माननी है और हर काम जो कठिन होता है उसको सफल बनाने के लिए कोई ना कोई रास्ता हमें निकालना ही पड़ेगा। और वह उड़ने की तैयारी में है। मतलब जो चिड़िया है उसने अपना घोंसला बनाने की शुरुआत अभी करी है। उसने चोंच में अपना तिनका दबा रखा है और वो उड़ने की तैयारी में है और घोंसला बनाने की तैयारी में है। ऐसे ही हमें भी अपने जो हर काम है उसको हर संभव कोशिश करके सफल बनाना होगा और डरना नहीं है, क्योंकि यह अभी हमारा कठिन समय नहीं है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी पत्ती को थामने बैठा है हाथ एक। इससे मतलब है कि जब पत्ती गिरती है नीचे तो उसको थामने के लिए अभी भी एक हाथ बैठा है। इससे अभिप्राय है कि आज भी दुनिया में एक दूसरे की मदद करने के लिए लोग बैठे हैं, सहायता करने के लिए। तो हमें निराश नहीं होना है, कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा हमारी मुश्किल का। तो हमें हार नहीं माननी है। यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। जब स्टेशन पर भीड़ होती है, लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं, रेलगाड़ी उनको अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है। ऐसे ही जो मनुष्य है उसकी जो भी परेशानी है उसका समाधान करने के लिए उसे कोई ना कोई सहारा अवश्य मिल जाता है। तो उसे हार नहीं माननी है और यह सबसे मुश्किल समय नहीं है, उसे आगे बढ़ना है। जब कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, प्रतीक्षा मतलब इंतजार, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हमारे घर पे कोई इंतज़ार करता रहता है, मम्मी या पिता पापा या कोई भी और हमें जैसे फ़ोन करके बोलते हैं कि जल्दी आ जाओ, शाम हो गई। उसी तरह जब शाम होती है तो सूरज डूब जाता है, सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। तो आज भी वो समय बदला नहीं है। आज भी घर पे हमारा कोई ना कोई इंतज़ार अवश्य करता है। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हमारे पीछे हमारे साथ देने वाला कोई ना कोई अवश्य होता है। तो हमें आगे बढ़ना है। ये सबसे मुश्किल समय
नहीं है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। बच्चों, जब हम छोटे होते हैं हमें हमारी दादी नानी कहानियाँ सुनाती है, सालों से ये सब चला आ रहा है। और जब हमारे जो दादी नानी नहीं रहती है तो भी हमें वो किस्से कहानियाँ घर में कोई ना कोई बुजुर्ग या हमारे माता पिता अवश्य सुनाते हैं। ये कहानियाँ सदियों से चली आ रही है। उसी तरह जो भी परेशानियाँ चली आ रही है हमें उनसे हार नहीं माननी है और हमें कोई ना कोई किरण, कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिल जाता है हर मुश्किल को दूर करने का। तो हमें हार नहीं माननी है क्योंकि ये हमारा सबसे मुश्किल समय नहीं है। आगे है, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। कवयित्री इसमें कह रही है कि इस दुनिया के अलावा भी एक और दुनिया है जहाँ पे सच्चाई, ईमानदारी है और सब कुछ अच्छा है। तो लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आज भी तैयार है। हमें हिम्मत नहीं हारनी है। यह हमारा सबसे कठिन समय नहीं है और हमें हर काम को सफल करने की कोशिश करनी होगी। तो बच्चों, आज इस कविता से हमने सीखा कि कवयित्री हमें यह संदेश देना चाह रही है कि हमें हर मुश्किल परिस्थिति में आगे बढ़ना होगा, हिम्मत नहीं हारनी होगी क्योंकि हर मुश्किल का कोई ना कोई रास्ता अवश्य होता है और हमें कोई ना कोई सहयोग जरूर प्राप्त हो जाता है जिससे कि हम हमारा काम पूरा कर सकते हैं। तो यह हमारा सबसे कठिन समय नहीं है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको कविता समझ आ गई होगी।